नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आत्मनिर्भर। क्या संचित, हर बार तुम क्या फ्री बैठे हुए हो? जो दीदी एक कॉल करती है और तुम उनके यहाँ चले जाते हो। ये तक नहीं देखते कि तुम्हारी भी अपनी फैमिली है और तुम्हें भी 10 काम होते हैं। निधि शिकायत करते हुए बोली। तब संचित उसे समझाते हुए बोला, निधि तुम समझो ना, दीदी को इन सब चीजों की इतनी समझ नहीं है। उन्होंने कभी ये काम नहीं किए हैं, इसीलिए वो बार बार मुझे बुलाती है। उन्हें भी बड़ा अजीब लगता है मुझे यूं बार बार बुलाना, पर क्या करें, वो भी मजबूर हैं। उनके देवर जेठ उनकी मदद के लिए नहीं आते हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब मैं उनका भाई हूं, तो मैं तो उनकी मदद करूंगा ही, ऐसे थोड़ी ना उन्हें अकेला छोड़ दूंगा। संचित, मैं उनकी मदद करने के लिए मना नहीं कर रही हूं, पर ऐसा क्या तुमने और मम्मी पापा ने दीदी को अपने ऊपर निर्भर बना रखा है कि वो अपने छोटे मोटे बिल भी खुद नहीं पे कर सकती हैं। या तो तुम्हें फोन कर देती हैं, या बैंक बुला लेती हैं, या फिर पापा कैश लेकर उनके यहाँ पहुंच जाते हैं। दीदी पढ़ी लिखी हैं, ये चीजें तो उन्हें तुम्हें पहले ही सिखानी चाहिए थी, लेकिन वो भी कोई बात नहीं। अब पता है कि उनके ससुराल में कोई उनकी मदद नहीं करता, तो उन्हें ये सब चीज सिखानी चाहिए, न कि उन्हें तुम लोगों पर निर्भर रहना चाहिए। निधि ने अपना पक्ष रखा। बस करो निधि, अगर हम दीदी की मदद कर देते हैं तो इसमें बुरा क्या है। एक बेटी अपने मायके वालों को नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी। दीदी के ऊपर तुम इतना दुखों का पहाड़ गिरा है। जैसे तैसे तो वो अपने पैरों पर खड़ी हुई है, और उसमें भी अब तुम्हें हमारा उनकी मदद करना बुरा लग रहा है। शर्म आने की बात है। सच ही कहा है किसी ने कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। संचित ने निधि को डांट दिया और कमरे के बाहर निकल गया। निधि अपना सा मुंह लेकर कमरे में रह गई। पता नहीं इस घर के लोग समझना क्यों नहीं चाहते, क्यों अपनी बेटी को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते हैं। संचित की बहन मान्या उम्र में उससे बड़ी थी। घर में मम्मी पापा दोनों की सोच ये थी कि बेटी के हाथ जितने जल्दी पीले हो जाए उतना ही अच्छा है। ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना, इसीलिए उसके ग्रेजुएशन के साथ साथ उसे घर के कामों में निपुण बनाया गया। पर कभी उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश सोची भी नहीं गई। कभी बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट की शिक्षा उसे दी ही नहीं गई। ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसकी शादी कर दी गई थी। ससुराल भी उसे संयुक्त परिवार ही मिला था, जहां पर बहुएं सिर्फ घर के काम के लिए होती थी। उन्हें पैसे टकों के मामलों से हमेशा दूर ही रखा जाता था। मान्या के पति और उनके दोनों भाई पिता की ही दुकान पर बैठते थे। शहर में बाजार के बीचों बीच उनके कपड़े की दुकान थी, जो अच्छी खासी चलती थी, इसीलिए पैसे टके की कभी भी कोई कमी नहीं हुई। वैसे भी सारा खर्चा पानी सास के हाथों में ही आता था। घर का राशन भी वही मंगाती थी। यहाँ तक कि बाजार से बहुओं को कपड़े और जरूरत का सामान दिलाने भी वो खुद जाती थी, और उन्हें कपड़े और जरूरी सामान दिलवाकर अपने हाथों से पेमेंट करके आती थी। मान्या की शादी के 8 साल बाद भी उसे ये नहीं पता था कि उसके पति की क्या कमाई है। उसका पति उसके हाथ में महीने के हिसाब से कभी कोई पैसे नहीं देता था। हमेशा यही कहता था कि किसी चीज की जरूरत हो तो मम्मी से ले लेना। उसी में वो खुश हो जाती थी। कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है, बच्चों के स्कूल में क्या फीस जमा हो रही है, उसे उससे कोई लेना देना नहीं था। पति के नाम क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस तक का भी उसे कोई ज्ञान नहीं था। या यूं कहें कि उनके सामने तो कभी ये बातें होती ही नहीं थी। अभी 10 महीने पहले एक कार दुर्घटना में मान्या के पति, ससुर और सास का देहांत हो गया। बस उसके बाद असल समस्या शुरू हुई। इस पूरे हादसे के 1 महीने बाद ही दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया। मान्या के लिए देवर और जेठ ने तो अपने हाथ खींच लिए। उन्होंने तो मान्या को रखने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन मान्या के पिता और संचित उसके लिए लड़ पड़े। तब जाकर उसे घर के ऊपर बने हुए हिस्से में रहने दिया गया। अब बात थी खर्चों की, तो दुकान में भी हिस्सा बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों ने मान्या को संचित और उसके पापा के सामने ही 2 प्रस्ताव दिए। या तो दुकान में हिस्सा लो और अपना हिस्सा खुद संभालो, या फिर एक
मुफ्त 25 लाख रुपए ले लो और दुकान में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दो। मान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने संचित और अपने पापा की तरफ देखा तो संचित तो हिस्सा लेने की ही बात कर रहा था, लेकिन उसके पापा ने एक मुश्त पैसे के लिए कह दिया। आखिर दुकान कौन संभालता? कम से कम पैसों से उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता। आखिरकार दोनों देवर और जेठ ने मिलकर 25 लाख रुपए मान्या को दे दिए, जिसमें से कुछ पैसे उसके पापा ने बैंक में उसका खाता खुलवाकर उसके नाम कर दिए और बाकी के बचे हुए पैसों से दोनों बच्चों को उसके नाम एफडी करवा दी। लेकिन समस्या यहाँ कहाँ खत्म होती। मान्या को तो बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं था, न बैंक की कोई समझ थी, न ही कुछ और। कभी बाजार का काम भी उसने खुद नहीं किया था। बच्चों की फीस जमा करनी होती या बिजली का बिल जमा करना होता, कोई भी समस्या होती, वो फट से घर पर फोन लगा देती। ऐसे में या तो कभी पापा या फिर संचित उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते। एक घर में होने के बावजूद भी देवरानी जेठानी उन्हें देखने तक नहीं आती थी। ये देखकर जब देखो वो अक्सर रोती ही रहती, जिस कारण मायके में भी सब लोग परेशान रहते थे। जैसे तैसे निधि के समझाने पर उसने 2 महीने पहले ही पास के ही स्कूल में प्री प्राइमरी टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब जाकर वो थोड़ा थोड़ा इन चीजों से उभरने लगी थी, लेकिन पैसे टकों के मामले में अभी भी संचित और अपने पापा पर ही निर्भर थी। उसे ऑनलाइन पेमेंट तक करना नहीं आता था और निधि यही बात संचित को बार बार समझाती थी कि अब तो दीदी को सिखा दो, कम से कम वो तुम लोगों पर निर्भर तो न रहे। आज की ही बात लो, निधि के मायके में प्रोग्राम था तो वो अपने बेटे को लेकर संचित के साथ वहां गई थी। अभी वो लोग वहां पहुंचे ही थे कि मान्या का फोन आ गया। दरअसल मान्या के बेटे के स्कूल में किसी फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जेंट फीस डिपॉजिट करवानी थी और फीस ऑनलाइन ही मंगवाई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करवाए। इस कारण संचित निधि को वहां छोड़कर फटाफट मान्या के पास पहुंचा और उसके बेटे के स्कूल में ऑनलाइन पेमेंट कर फीस डिपॉजिट करवाई। बस इसी बात पर निधि को गुस्सा आया था। खैर, दूसरे दिन संडे था तो मान्या अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके आई थी। निधि सबको चाय नाश्ता परोसकर रसोई में आ गई तो मान्या उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई और उससे बोली, भाभी मुझसे नाराज हो क्या? नहीं दीदी, मैं भला आपसे क्यों नाराज होंगी? वो कल आप इतने दिनों बाद अपने मायके गई थी और मैंने संचित को अचानक बुला लिया था। मान्या धीरे से बोली, नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप बेचारी कब तक बनकर रहोगी। अपने छोटे मोटे पेमेंट के लिए भी आप अपने भाई पिता पर निर्भर हैं, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आपके घर में जो करना है आपको करना है। अपने निर्णय लेना सीखिए। सिर्फ कमाने से आत्मनिर्भरता नहीं आती है। जब आप उन पैसों का सही से इस्तेमाल करना सीखते हो तब आत्मनिर्भरता आती है। उसकी बात सुनकर मान्या ने कहा, भाभी आप कह तो सही रही हो, पर मुझे सिखाएगा कौन? मुझे तो ये सब चीजें समझ में ही नहीं आती। दीदी, कोई भी अपने माँ के पेट से सीखकर नहीं आता है। उसे जो सीखना होता है वो इसी दुनिया में सीखता है। अगर आपके पिता और भाई नहीं बता रहे हैं तो चलिए मैं सिखाती हूँ। आपके स्कूल में भी आपके साथ जो आपके सहकर्मी होंगे वो आपको सिखा देंगे, पर सीखने के लिए कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। आजकल डिजिटल जमाना है। कंप्यूटर सीखिए, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये सब निर्णय आपको लेना है। सलाह जरूरी है, पर अपने निर्णय खुद लो। उसकी बात सुनकर मान्या तैयार हो गई। अब वो हर रोज अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़कर दिन में 4 से 6 के बीच यहाँ आ जाती थी और फिर निधि से ये सब चीजें सीखती थी। शुरू शुरू में तो उसे काफी समस्या आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो इन चीजों को समझने लगी उसे इसमें मजा आने लगा और आखिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसे इसका अच्छा खासा ज्ञान हो गया। अब वो अपने छोटे मोटे पेमेंट के लिए अपने पिता और भाई को नहीं बुलाती थी, बल्कि खुद कर लेती थी। आखिर वो अब अपने आर्थिक मामलों में निर्णय खुद लेने लगी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।